हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर आप लोग सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल आर.के.डी के इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का अंतिम चैप्टर प्रश्नावली 1.6 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 का सॉल्यूशन किया हूँ। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका अंतिम चैप्टर 1.5 इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो फिर आप तैयार हैं? तो तैयार हैं तो फिर हम चलते हैं आज का मुख्य टॉपिक प्रश्नावली 1.6 का हल की ओर। तो आज इस प्रश्नावली 1.6 के हल के लिए आज जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, इसको जानने से पूर्व हम इसके मुख्य जो सूत्र है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो इसका सूत्र है, देखिए, a पर पावर यदि n हो और गुना करना होगा a पर पावर m। यहाँ देखिए, इसको हम नीचे वाला को आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसका भी आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। यहाँ a है आधार, यहाँ भी आधार a है। अगर इस प्रकार की कोई संख्या हो जो पावर के रूप में हो, उसको गुना करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका आधार वही रहेगा और इसके पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि a पर पावर n हो और इसको भाग देना होगा a पर पावर m से, तो हम क्या करेंगे, आधार वही रहेगा और इसके पावर को, ऊपर वाले पावर को नीचे वाले पावर से घटा देंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा है, अगर 1/a पर पावर n हो तो इसको हम a पर पावर -n लिखेंगे। ठीक है। इसमें अगर दूसरा है कि यदि a पर पावर n हो और b पर पावर n हो, यहाँ है पावर अलग अलग है, देखिए, ये पावर बोलते हैं, आधार अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, एक जैसा है। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे a गुना b इसके होल पर पावर n। ठीक है। उसी प्रकार यदि a पर पावर n है और पूरा होल पर पावर m है तो इसको लिखेंगे a पर पावर n गुना m। तो ये रहा कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखने की ज़रूरी है। इतना याद रहेगा तो मेरा यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो कहता है, ज्ञात कीजिए 64 पर पावर 1/2 है। तो आप इससे पूर्व 6 पर पावर 2 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने 6। 7 पर पावर अगर 3 है तो सीधा हम लिख देते हैं 7 गुने 7 गुने 7 3 बार। लेकिन यहाँ देखिए 64 पर पावर 1/2 है, तो इस प्रकार ये नहीं होगा। इसमें हम जैसे 6 पर पावर 2 है तो उसको 6 गुना 6 लिखे हैं, लेकिन यहाँ 64 पर पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसी 64 को हम तोड़ देंगे। नहीं, यहाँ हम तोड़े नहीं थे, इसको गुना कर दिए थे, लेकिन अगर पावर के रूप में हो इस प्रकार, बटा के रूप में, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको देखते हैं। यहाँ एक चीज़ और फार्मूला में देख लीजिए, अगर a पर पावर 1/n हो तो इसका मतलब हो गया n√a। नहीं, यही है ये मेरा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला चलते हैं 1 का 1, ऐसे लिखें, 1 का पहला वह है 64 पर पावर 1/2। तो यह 1/2 है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसका हम सीधा क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। उसी प्रकार अगर 1/3 हो तो क्यू रूट निकालते हैं, तो उसको हम क्यू रूट निकालेंगे। लेकिन 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, तब हम कैसे निकालेंगे। बस एकदम आसान है, कुछ अलग नहीं करना है। अब जैसे इसका हम वर्गमूल निकालना है 1/2 का, तो क्या करेंगे, यहाँ 64 है तो कैसे हम करेंगे, 8 को हम 8 से यदि हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। यह होल पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सीधा ये 1/2 है, 2 है, 2 भाग हो गया। यहाँ भी देखिए 2 भाग है, यहाँ 2 है, तो सीधा हम 1 पार्ट लिख देंगे
तो ये आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आपको समझने में दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ देखिए 64 पर पावर 1/2 है, मतलब इसको हम क्या करेंगे 8 गुना 8 लिख सकते हैं, पावर 1/2। यहाँ पे देखिए 8 पर पावर कितना हो गया 2, और ऊपर में पावर है देखिए यहाँ पर m पर पावर n, तो a पर पावर m गुने n हो जाएगा, तो 2 गुने 1/2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पर पावर 1 बराबर 8। यहाँ जानते हैं हम छोटा है तो सीधा हम वर्गमूल निकाल लेंगे, नहीं और ऐसे नहीं निकलेगा तो फिर इस ढंग से इसको तोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आंसर, यहाँ ये हो जाएगा आंसर। अब इसका हम दूसरा भी देख लेते हैं तो फिर हमको आसानी से बन जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन भी मिलेगा हम इजी वे में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका दूसरा देखिए, दूसरा है एक का, वह है 32 पर पावर 1/5। अब देखिए यही चीज़ है, एक है उसको कितना भाग में बांटना है 5 बराबर बराबर भागों में। तो 32 को हम 5 बराबर भाग में कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा भाग विधि हम जानते हैं। तो भाग विधि वैसे 32 है, 32 को हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। फिर 16 को 2 से हम देंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। फिर 8 में हम 2 से देंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर 4 में हम 2 से देंगे कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 1 2 3 4 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को हो गया 2, और इस पर पावर कितना हो गया 1/5। अब ये 5 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5 लिखेंगे, और 1/2 है, 1/5 है, नहीं 2 बोलाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 1/5 कट जाएगा, कितना होगा 2 पर पावर 1 बराबर 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 है 125 पर पावर 1/3, तो हम 125 को 3 बराबर भाग में तोड़ देंगे और उसको हम इसी प्रकार निकालेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, अब करके देखिए, आसानी से निकलिएगा। अब इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 है, वह है ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 पर पावर 3/2 है, वहाँ था सीधा, यह है 3/2, और वहाँ था ऊपर में कुछ नहीं था तो सीधे हम बराबर भाग बांट दिए, और यहाँ है 3/2 है। तो वही प्रोसेस रहेगा मेरा, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देंगे। अब यहाँ पर है 9 पर पावर 3/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 3, 1/2 को 3 से गुना करके 3/2 ही होगा। अब हम इसको क्या करेंगे 9 पर पूर्णांक 1/2 को हम कोष्ठ के अंदर ले लेते हैं और ऊपर में 3 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको हम देखेंगे वैसे जैसे पहले हम तोड़े थे 64 को, फिर उसी को करेंगे, कितना होगा 9 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुना 3, और इसका 1/2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, सीधा यहाँ निकालेंगे 9 का 1/2 निकालेंगे कितना होगा, तो 3 होगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 बराबर, इसको हम 3 बार गुना कर दें, 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया आंसर। ठीक है, तब चलते हैं हम इसके अगला क्वेश्चन पर। अब इसका अगला क्वेश्चन है 32 पर पावर 2/5, 16 पर पावर 3/2। इसी प्रकार हम बनाएंगे, बन जाएगा। इसका चौथा है 1/25 पर पावर 1/3। इसमें भी कुछ नहीं है, बस सेम प्रोसेस है, हम ऐसे ही बनाएंगे तो यह सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको कीजिए तब तो सीख पाइएगा, नहीं सीखने के लिए पहले देखना है, फिर अपना दिमाग यूज करना है। तो आप दिमाग यूज़ कीजिए, जितना कीजिएगा उतना बढ़ेगा, कमेगा नहीं, डरिए नहीं, जितना यूज़ कीजिएगा उतना बढ़ता रहेगा। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा का पहला है सरल कीजिए, 2 पर पावर 2/3 और गुना कहता है 2 पर पावर 1/5।
देखिए यहाँ देखिए ये पावर अलग अलग है, लेकिन आधार क्या है, 2 ही है दोनों में। यहाँ भी आधार कितना है, 2। देखिए यहाँ सही से, यहाँ है 2, आधार कितना है, 2, और यहाँ भी आधार कितना है, 2। दोनों आधार सेम है। तो देखिए कहाँ है फार्मूला, देखिए ए पर पावर एन, बी पर पावर एन, मतलब यहाँ ऊपर में, ऊपर का देखिए ए पर पावर एन और बी पर पावर एन, दोनों का आधार सेम है और ऊपर वाला अलग अलग है। वहीं देखिए यहाँ भी आधार सेम है, ऊपर वाला अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, आधार वही रहेगा 2 और पावर क्या होगा इसका, जुट जाएगा 2/3 और 1/5 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2/3, इसको लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 15 में 3 से देंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें देंगे तो 3, और 3 को गुना करेंगे तो 3, यह हो जाएगा 2 पर पावर 13/15। यही हो गया इसका आंसर। बस फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला को हमको याद रखना है और इसी पर एकदम आसानी से बन जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे, सभी के सभी आसानी से बनेंगे। ठीक है, तो यही देखिए वही चीज़ है, सारा क्वेश्चन में मेरा वही प्रोसेस पर है, उसी ढंग से सारा क्वेश्चन हम बनेगा। आप बनाइए, निश्चित रूप से वह बनेगा। ठीक है, यदि नहीं बना, दिक्कत हुई तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो फिर इस टॉपिक के साथ मेरा आज का जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उसके सारे जो एक्सरसाइज है हमने सारा का सारा हल कर लिया है। अब हम चलेंगे, इसके बाद वो होगा पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का जो एक्सरसाइज है, जो थ्योरी है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।